बसंत एक नौजवान को, एक खूबसूरत शख्सियत को खा गई। उसे अस्पताल लेके गए, रास्ते में उसने कहा कि मुझे ना दर्द बहुत हो रही है, मुझे अस्पताल ले जाओ। वो अस्पताल ले गए हैं। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त वो डेथ हो चुकी थी। जब वो गिरे हैं तो हम लोगों को ढम की आवाज़ आई है सबको। हम 15-20 लोग भागे हैं उस छत के ऊपर। हम लोग जब भागे हैं तो वहाँ पे ताला तोड़ा और ताला तोड़ कर जैन भाई को अंदर से निकाला। उस टाइम वो सांसें ले रहे थे। तो वो उन्होंने जब हम लोगों ने उनको जफा डाल के बीच में बिठाया तो उन्होंने एक करा लिया बीच में आ करके, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला भाई मुझे बचा लो। ऐसे आसमान को देख रहा था तो पीछे पीछे होता रहा, तो हमने आवाज़ें दी हैं कि भाई देखी देखी देखी, और फिर हम भाई को देखते ही रह गए। क्या पता था मैं कि बसंत हमारे लिए एक लोग इसको एंजॉय करेंगे और हम इस पे रोएंगे। जैन मलिक जो है वो इस दुनिया पे नहीं रहे, आपके दरमियान नहीं रहे, तो क्या कैफियत थी? वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें जो है वो आ रही थी लौट के वापस। बस यार, हंसता खेलता सहाफ़ी मलिक जैन, जो शायद हमारे दरमियान एक उस्ताद की मानिंद था और मशअले राह था। नाज़रीन सामीन, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं। बसंत एक नौजवान को, एक खूबसूरत शख्सियत को खा गई। मेरे साथ वाली साहब उनके मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या हुआ कैसे, ये अफसोसनाक सानहा, ये क़यामत कैसे गुज़री। सबसे पहले तो इज़हार मज़म्मत है और ताज़ियत है। इस अफसोस की घड़ी में हमारी तमाम तर जो रफ़क़ा हैं वो आपके साथ। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फ़रमाए और हमारे भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। सर, ये क्या माजरा हो गया अचानक से? वो जैन जो हमें हंसाता था, खुश मिजाज शख्सियत, खुश इखलाक शख्सियत, आज वो हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। हाँ जी। क्या हुआ? क्या ऊपर तंगबाजी कर रहे थे, ये कर भी नहीं रहा था, ये भाई के साथ थे खड़े हुए, तो वो पीछे आ रहा है, तो उन्होंने आवाज़ दी है कि जैन पीछे देख के, कहते मुझे पता है कितनी दूर है। वो फिर उसने 2 बार कहा, तीसरी बार अचानक ही नीचे जा गिरे। सर, आपको ख़बर आती है कि क्या ख़बर आई और क्या उसको अस्पताल लेकर जाया गया? हाँ जी, मुंशी अस्पताल लेके गए। रास्ते में उसने कहा कि मुझे ना दर्द बहुत हो रही है, मुझे अस्पताल ले जाओ। वो अस्पताल ले गए हैं। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त वो डेथ हो चुकी थी। कितनी ऊंची मंजिल थी जहां से वो गिरते हैं और उसके बाद उनको सांस? वो तकरीबन 24-25 फुट गहराई में थी। 24-25 फुट गहराई में? हाँ जी। सर, इस वक्त बच्चे हैं उनके, बताया जा रहा है 2 बच्चे जो इस वक्त जिनके ऊपर से बाप का साया जो है वो छिन चुका है जी। सर, क्या कैफियत है इस वक्त? और बच्चे की जो उम्र है वो इस काबिल है कि वो शऊर हो और उसे समझ आए कि मेरे वालिद साहब एक साल का है, लाशऊर है। नाज़रीन, मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा, चश्मदीद गवाह। उनसे बात करते हैं। उनके वालिद साहब से तो बात नहीं हो पा रही क्योंकि सब सदमा इस सानहा क़यामत की तरह बरपा है और इंतहाई तकलीफ़ में है ये। सर, सबसे पहले तो जैन भाई खुद भी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट रहे और इन चीज़ों को जो है वो आया करते रहे। ये खुशियाँ जो है वो हमारे दरमियान बाकायदा बांटते रहे। हुआ क्या, कितने लोग जमा थे और कितने दिनों से ये मामला चल रहे थे? ये बसंत के किस दिन वाक़या जो है रूनुमा होता है? ये बसंत का आखिरी रोज़ा जी। जब मरीम नवाज़ ने टाइम को एक्सटेंड किया ना, तो उससे पहले उसने हम सब दोस्तों को गेट टुगेदर, बसंत क्लोज़ हो रही थी तो 3 दिन गुजर गए थे। तो उसके बाद जब हम सब लोग इकट्ठे हुए तो उसने बोला कि 5 बजे तक का टाइम हो गया। तो मरीम नवाज़ ने टाइम दिया तो हम दोबारा छत पे वैसे ही एक्टिविटी शुरू कर दी हम लोगों ने।
वो बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ था, पेच लगा हुआ था, तो हम लोग पेच कर रहे थे, तो वो पता नहीं चला वो किस जैन भाई पतंग उड़ा रहे थे। पतंग नहीं उड़ा रहे थे, जैन भाई शायद खड़े थे, इंस्ट्रक्शन देते जिस तरह काइट फ्लाइंग काइट का पेच होता है उसी तरह से वो उन्होंने साथ बोला कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। पतंग उड़ाने वाला कोई कज़न था, हाँ, दोस्त मैं था? दोस्त था, वो साथ आके खड़ा हुआ था, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था। तो भाई जैन जो था ना, वो उसको पता नहीं क्या सूझी है, वो पिछली छत पे गया, उसके साथ एक और छत थी उसके बिल्कुल साथ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसके 3 होल बने हुए थे जिसको हम मग बोलते हैं। वो एक मग क्रॉस किया, दूसरा किया, तो तीसरे के पास वो जाके खड़ा हो गया। वहाँ पे एक बच्चा, एक कज़न गुड्डी उड़ा रहा था, उसने बोला कि भाई पीछे देख के। अच्छा, उनको भी, उसको भी गाइड कर रहा था, समझा रहा था सेव करने के लिए, कि जैन भाई पीछे देख के यहाँ पे मग गया। उसने कहा यार मुझे पता है पीछे मग गया, तो उसने हाथ पीछे बांधा हुआ था, हम लोग को दूसरी साइड से इंस्ट्रक्शन दे रहा था गुड्डी की ना, इस तरह के मतलब इस तरफ डोर कर लो, इस तरफ कर लो। तो हम लोग उसकी तरफ देखा कि हमारे पीछे खड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद सामने वाली बिल्डिंग पे चला गया, वैसे ही घूमते फिरते जिसने चहलकदमी करते हुए एंजॉय करते हुए। उससे कितने लोग जो है उस छत के ऊपर मौजूद थे? 15 से 20 लोग थे उसमें। 15 से 20 लोग। उस जिस छत पे वो गए थे उधर सिर्फ 2 लोग थे, उधर सिर्फ 2 लोग। उसके पीछे मग था। जब वो मग के पास गया तो 2 दफ़ा भाई ने बोला कि जैन भाई पीछे देख के, जैन भाई की वो सिर्फ आपको पता है जब फ्लाइंग हो रही होती है तो छत नजरों की तरफ नजरें उस तरफ होती हैं, आसमान की तरफ, बिल्कुल उसी तरफ होती हैं। तो उसकी भी ऐसे नज़र ऊपर गई है, हाथ उसने पीछे बंदा मारी, उसकी उस आखिरी नज़र ये पड़ी है उसके ऊपर। और उसके बाद वो पीछे को और भाई खड़ा था, उसने जब वो घूमा ना, उसने मूव लिया, वो फिर उसका पाँव हवा में आ गया, वो वहाँ मग के ऊपर पाँव हुआ, उसने जब अपना वेट डाला तो वो सीधा ही नीचे गिर गया। और साथ एक भाई खड़ा था, उसने पकड़ा उसको, यहाँ से पकड़ने की कोशिश की है, उसके हाथ में आया, लेकिन जैन भाई नीचे उस टाइम तक नीचे गिर गया, तीसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरा था। तो मुझे ये बताइएगा, जैसे ही गिरते हैं उसके बाद इमदादी कार्रवाई जो है वो आपने स्टार्ट की। कहा यह जा रहा है कि वो जगह बंद थी, ताले लगे हुए थे और उसको बाकायदा तोड़ कर अंदर जो है वो गए। क्या उस वक्त सांसें चल रही थी जब नीचे गिरा? कोई आवाज़, कोई चीखो पुकार या मदद के लिए बुलाता रहा जैन? नहीं, ऐसे हुआ कि जब गिरे हैं तो भाई का हाथ लगा ना, हाथ में है, तो जैन की आवाज़ कोई नहीं आई। जब वो नीचे गिरे तो ढम से आवाज़, ये 3rd फ्लोर से वो ग्राउंड फ्लोर पे गिरे हैं, उसके नीचे भी एक मग था और उसके 2nd फ्लोर पे भी मग था। वो 3rd फ्लोर से गिरे हैं और नीचे सीधा जो सर ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरे हैं। जब वो गिरे हैं तो हम लोगों को ढम की आवाज़ आई है सबको, हम 15-20 लोग भागे हैं उस छत के ऊपर। उस टाइम तक नीचे जैन भाई जो थे ना वो गिर चुके हुए थे और वो नींद बेहोशी की हालत में थे उस टाइम, बेहोशी की हालत, सांसें चल रही थी उनकी। और जिस छत पे वो मौजूद थे वो अंदर से उसकी जो ममटी होती है वो अंदर से, वो अंदर कंस्ट्रक्शन थी, मैंने आपको पहले भी बताया, तो अंदर से लॉक कर लिया हुआ था ना, वो लॉक किया हुआ था, वो लोग घर में नहीं थे, मतलब उनका मेन गेट भी बंद था। तो हम लोग फिर दूसरी एक गली से भागे हैं, जो बाहर से एक रास्ता निकलता था उनकी दूसरे घर की तरफ जहाँ पे वो जैन भाई गिरे थे, और कुछ लोग दूसरी गली से भागे हैं। हम लोग जब भागे हैं तो वहाँ पे ताला तोड़ा और ताला तोड़ कर जैन भाई को अंदर से निकाला। उस टाइम वो सांसें ले रहे थे माशाल्लाह, उस टाइम इतना था कि मतलब उस वक्त सांसें चल रही थी। पानी वगैरह पिलाया, पानी वगैरह उनको पिलाया, उनको बाहर निकाला, तो फिर वो मेरे साथ ही बाइक पर बैठे हैं, उनको पीछे बिठाया, सिर्फ उनकी एक आवाज़। आपसे गुफ्तगू कर रहे थे? उस टाइम ये हुई है, क्या गुफ्तगू उस वक्त चल रही थी? तकलीफ की शिद्दत और बहुत ज़्यादा, तो उनको हेड इंजरी हो चुकी हुई थी। हमें सबसे पहले हम लोगों का यही था कि हेड इंजरी ना हो, अल्लाह खैर करे, कुछ और मामला तो होंगे तो अल्लाह पाक ज़िंदगी खैर खैरियत रख सकता है। तो मामला ये था कि उनकी हेड इंजरी, हम लोगों को ये फिक्र थी कि हेड इंजरी ना हो। जब हमने उनकी ब्लीडिंग देखी, एक तो उनकी नोज़ से ब्लड ब्लीड हो गया, फिर उनके एयर से भी ब्लड ब्लीड हुआ है। तो जब हम लोगों ने देखा कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी उनकी उस टाइम, काफ़ी लोग, हम सब छत पे जितने लोग थे 15-20 लोग थे, हम सब लोग भागे हैं, उनको उठाया, हौसला देते रहे उसको हौसला देते रहे। लेकिन वो उसकी कंडीशन इस तरह की नहीं थी कि वो किसी से बात भी कर सके ना, करार ऐसे दर्द के साथ वो करा रहे थे। तो जब वो दर्द के साथ उन्होंने, जब मेरे पीछे बैठे हैं साथ, वो नुमान भाई हैं, वो उनके बहनोई भी हैं, उनके कज़न भी हैं, बेस्ट बडी, उन्हीं के साथ उन्होंने प्लान किया हुआ था बसंत का। तो वो उन्होंने, जब हम लोगों ने उनको जफ़ा डाल के बीच में बिठाया, तो उन्होंने एक करा लिया बीच में आ करके, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला भाई मुझे बचा ले, उन्होंने बोला भाई मुझे बचा ले, इतनी बात आई है भाई। तो उसके बाद उसने ये भी हुआ कि उसका पाँव फुटरेस्ट से नीचे था जब मैं बाइक चला रहा था, और उसने अपना पाँव, उसने इतनी उसके अंदर कुव्वत थी कि उसने पाँव उठा के फुटरेस्ट पे भी रखा है, उसने अपना पाँव फुटरेस्ट पे भी रखा है, इतनी उसमें जान थी उसको। मैंने कहा जैन अल्लाह बचाएगा, तू दो समझ रहे थे वो बात, लेकिन बोल नहीं सकते थे ना, मतलब इतनी 3rd फ्लोर से, आप समझते हैं 3rd फ्लोर से। सर आप अस्पताल लेके जाते हैं तो कैसे पता चलता है वो जिगर का टोटा
शायद आपका सब कुछ close एक थे, दोस्त जो है मेरा ख्याल है उससे बढ़ के और कुछ नेमत नहीं होती और वफादार दोस्त आपका था। आप भी उसको जानते हैं कि वो बेस्ट बडी था और वो मिलनसार आदमी था, सबको जोड़ने वाला। जो काम होता था ना उसके ग्रुप में, उसके फ्रेंड्स में जो एक बंदा भी काम होता सबको कॉल करके बुलाता था, यार मैं आ गया, मिलो मुझसे, कहा हो। वो सबको अपनी जगह पर उसने अप टू डेट रखा हुआ था, हर एक बंदे को उसके खाने में फिट रखा हुआ था। उस इतना मिलनसार बच्चा था। अस्पताल जाके पता चलता है कि जहन नहीं था। अस्पताल जाके जब हम लोग पहुँचे हैं तो इमरजेंसी में मुंशी हॉस्पिटल पहुँचे हैं, फर्स्ट एड देनी थी उसको। तो यहाँ पे और हमें तो करीब वही लगता था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे इमरजेंसी में, हम लोगों ने उसे स्ट्रेचर पे डाला तो वो मतलब नीम मुर्दा हालत में वो उस टाइम पे था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। जब इमरजेंसी पहुँचे डॉक्टर्स ने उसको पूरी एफर्ट की है, उसको CPR दिया है, उसके साथ बड़ा मामला किए हैं। वो एक दफ़ा उसकी हार्ट बीट रुक गई थी, फिर जब उन्हें CPR दिया तो फिर उसकी हार्ट बीट चल पड़ी थी। हम लोगों का आसरा हो गया था, बाहर हम लोग चीखो पुकार करते, दुआएं कर रहे थे अल्लाह पाक से कि अल्लाह ठीक हो जाएगी। अल्लाह पाक ये क्या हो गया हमारे साथ, इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन वो अल्लाह की जो मर्जी थी। देखें डॉक्टर्स ने भी एफर्ट की, सब लोग थे, हम लोग दुआएं कर रहे थे। माँ जी भी आ गए, उसके फादर भी आ गए, बच्चे उसके 2 छोटे छोटे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 बच्चे और बड़े बेटे तो बड़ा प्यार करता था। वो हम लोगों में लेकर आता था उनको, बच्चों को, और वो खिलाने के लिए उसने 2 बजे भी उसके बेटे ने कहना, बाबा मुझे फलानी चीज़ चाहिए, तो मार्केट ले आता था, घुमाता था उसको, प्यार करता था बच्चों के साथ। बस इसी तरह ही है। जब वो डॉक्टर्स ने सडनली बताया, हम लोगों को ये भी थी कोशिश कि अल्लाह ना करे यहाँ से मामला नहीं हो रहा, किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। पैसे लगते हैं, जानी ताकत लगती है, जो लगती है के लिए तैयार थे हम लोग, सब लगाने के लिए तैयार, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि जिसके पीछे बाहर रोने वाले बहुत थे भाई। चीज़ दाव पे लगाई हुई थी, जिसके पीछे हर बंदा भागा उसके पीछे, किसी ने कुछ नहीं देखा। कोई पैदल भागा, कोई बाइक पे भागा, कोई गाड़ी में भागा, उसके कज़न से सारे आप सब लोग बेचारे, उसके सब ने सर तो उसको कोशिश की है। मैं देखता रहा हूँ कि एक शख्स जो है जब जनाजे में शरीक हुआ उसकी आंखें नम है, सब रो रहे, यानी कि ऐसा रिक्कत अमेज़ जनाजा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इतना बड़ा वसी और रीज़ और जिस तरह का इखलाक था वो जनाजा जो है वो बताता है। सर जब आपको पता चलता है कि वो चला गया, तो जो दोस्त आप करीबी थे, क्या आलम था? क़यामत थी सर, क़यामत भी क्या होती है, क़यामत से भी बड़ी क़यामत थी। उस हॉस्पिटल में जाके पूछे कि कोई किस तरह के एक शख्स के पीछे कोई इतनी बड़ी दुनिया आ सकती है। लोग परेशान थे कि ये इतने लोग इस बंदे के पीछे क्या कहाँ से आ गए। वो सिर्फ उसका अखलाक था जो सबको अपनी तरफ खींच। जिसको खबर मिली है कि मलिक जैन छत से गिर गया और क्रिटिकल कंडीशन में, उसने कुछ नहीं देखा, वो उसने भागा है कि मैं कोई एफर्ट कर लूँ, मेरी वजह से शायद जैन की जान बच जाए। को ब्लड चाहिए, कोई कुछ बोल रहा था कि किसी को कुछ चाहिए, बताओ जैन को कुछ बचना चाहिए, अल्लाह पाक की रज़ा के साथ। नाज़रीन, ये उनके वो दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सारा मंजरनामा देखा और इनकी आंखें नम है इस वक्त, शदीद तकलीफ़ में इस सानहे को जो है वो बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि रब ताला जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और करवट करवट उनकी जो कब्र है उसको जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। वो शख्सियत जो शायद जिन जान से आपको प्यार करता था, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, आपकी आंखों के सामने आपका प्यारा भाई जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। हुआ क्या है मामला? बस भाई क्या बताएं आपको, उस मालिक की रज़ा है। सबको मना कर रहा था इस साइड पे ना जाओ ना जाओ ना जाओ, मना किया हमने कहा भाई इधर को ना जा, तो कहता यार मैं छोटा या बच्चा हूँ। बस वो 2 मिनट की, यानी अपने छोटे भाइयों को प्रोटेक्ट करता रहा इस सारे सिनेरियो, सारी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करता रहा, हमेशा बड़े भाई की तरह शफकत का हर जगह पे डांटना, प्यार मोहब्बत। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बसंत का त्यौहार कितने दिनों से जारी था? कहा यह जा रहा है कि बाकायदा गहमा गहमी करते थे और वो शख्स जो मिस हो जाता था उसको फ़ोन करके बुलाते थे कि आए जनाब, मिल के जो है वो इस जश्न को, इस खुशी को जो है वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। पता था कि ये कुछ हो जाएगा? फ़ोन करके बुलाता होता था, कहता था कितने मर गए हो यार, आंदे नहीं जे पे। क्या पता था मैं कि बसंत हमारे लिए एक, लोग इसको एंजॉय करेंगे और हम इस पे रोएंगे। अल्लाह। कितने लोग इकट्ठा थे तकरीबन? सारी फैमिली इकट्ठा थी, दोस्त बाप, उनके कज़न, दोस्त ना, सब लोग थे, सब एक छत के ऊपर इकट्ठा थे। ये कितने दिन से आप मना रहे थे बसंत? ये कौन सा रोज़ था? पहले दिन से मना रहे थे। पहले दिन रात 12 बजे से मना रहे थे। बाकायदा सबको बुलाता था, इकट्ठा करता था
कि इस जश्न के लिए अगर बात की जाए तो बाकायदा पैसे वगैरह की इन्वेस्टमेंट और खाने पीने के इंतज़ाम, ये सारे इंतज़ाम मौजूद थे। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हर जगह पे ऐसे मौजूद होते हैं। गुड्डा उड़ा रहे थे, लूट रहे थे, क्या कुछ भी हुआ? नहीं क्या कर रहा था, कहा बस- तो ये जा रहा है कि गुड्डा लूटने के चक्कर में गिर गए। नहीं, झूठ है। क्या बस हुआ? कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसे आसमान को देख रहा था तो पीछे पीछे होता रहा। तो हमने आवाज़ें दी हैं कि भाई देखी देखी देखी, और फिर हम भाई को देखते ही रह गए। सर बचाने वाला कोई पास नहीं था, यानी कि हाथ वगैरह गिरने लगा तो इंसान पकड़ने की कोशिश करता है, कोई ऐसा शख्स पास मौजूद नहीं था उनके? कितने फासले पे आप ये सारा मंजरनामा खड़े होकर देख हम रहे थोड़ा थे? सा नीचे थे, वो थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन उसका जो सका भाई है वो उसके साथ था। वो तो उसका भाई ने छलांग लगा दी थी तकरीबन ऑलमोस्ट उसको बचाने के लिए, तो बाकी बड़े भाइयों ने उसको रोक लिया। आपको पता लगा कि नीचे गिर गया है, वो तो नीचे तब आपने छलांगे लगाई हैं? वो दूसरी दूसरा भाई छलांग लगा रहा था। ये मुझे बताएं, जब आप पहुंचे हैं, सांसें चल रही थी जब गिरे हैं नीचे, क्या मुंह से क्या अल्फाज, क्या जुमले अदा कर रहे थे, क्या कह रहे थे? बातचीत हुई है आखिरी कोई मुकालमा जो आप लोगों ने सुना हो अपने कानों से? वो टाइम ही नहीं याद हमें। याद ही नहीं, यानी कि तकलीफ़ की इतनी शिद्दत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब पता चला है कि हस्पताल बताया जा रहा है कि लेके गए हैं और जहाँ पर ना हो सके, तो इस सारी सिचुएशन को जब बताया गया कि ज़ैन मलिक जो है वो इस दुनिया पे नहीं रहे, आपके दरमियान नहीं रहे, तो क्या कैफियत थी? वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें जो है वो आ रही थी लौट के वापस? बस यार। नाज़रीन, मेरे साथ उनके दोस्त मौजूद थे और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सारा मंजरनामा जो है वो अपनी आंखों से देखा और कैफियत जो है वो कहते हैं नाकाबिले बयां है।